हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं समांतर श्रेणी क्लास 10th का जो है समांतर श्रेणी। ठीक है, यह समांतर श्रेणी जो है 5वां अध्याय है आपका क्लास 10th का जो है वह एनसीईआरटी का है। यह पिछला मेरा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम तो इसी तरह से वीडियो देते आते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से देते आते रहेंगे। यह 5वां अध्याय है, 5.1 से लेके 5.4 तक एनसीईआरटी में चलता है। ठीक है, यह लगभग सभी क्वेश्चन को लेके ही आते रहेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन सब सुन सुन के आपको ले लाए हैं। इसका पूरा पैटर्न आज हम क्लियर करके देते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन पर सबसे पहले मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका चैनल है यह टारगेट एजुकेशन पॉइंट मझियाम। ठीक है, यह चैनल को ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा जो कौन सा एपी में है और एपी में नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहेगा निम्न में कौन एपी में है या नहीं। निम्न में से कौन एपी में है या कौन नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए अगर एपी में है, लिखा रहेगा अभी क्वेश्चन, अगर एपी में है तो अगला 3 पद अगला 3 पद ज्ञात करें। 3 पद ज्ञात करें। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में। अगर एपी में रहेगा तो 3 पद अगला ज्ञात करना होगा। अगर एपी में नहीं है तो सीधा सीधा लिख दीजिए जो एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लिया जाए ए में क्वेश्चन लेते हैं। इस प्रकार से 4 है, 10 है, 16 है और 22 है, डॉट 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 इस प्रकार से है। समझ रहे हैं। चलिए यह 22 है, तो यह एपी में है या नहीं है, सबसे पहले इसको जांचना है जो यह एपी में है या नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इस एपी का सूत्र है आपके लिए, जो एपी में है या नहीं है। एपी के लिए सूत्र है T2 माइनस T1। क्या है? T2 माइनस T1। उसके बाद है T3 माइनस T4, नहीं T2 माइनस T1, T3 माइनस T2। ठीक है, दूसरा में से पहला को घटाना है, दूसरा में से पहला घटाना है, और तो T2 माइनस T1 हो गया। उसके बाद T3 माइनस T2। ठीक है, फिर एक और ले लीजिए T4 माइनस T3। ठीक है, इस प्रकार से आपका एग्जाम में रहेगा। चलिए बैठाइए। तो T2 कितना है? T2 है 10 माइनस T1 कितना है? 4 है, तो 4 बैठा लीजिए। ठीक है, उसके बाद T3 कितना है? 16 है, माइनस T2 कितना है? T2 आपका हो गया 10 हो गया। फिर T4 कितना है? 22 हो गया, माइनस T3 कितना है? 16 आ गया। ठीक है, चलिए घटाइए इसको, तो कितना बचेगा? 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा, और 22 में से 16 जाएगा तो भी कितना बचेगा? 6 बचेगा। अगर आपका यह जो है ज्ञात करने का नियम अगर सभी अगर बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा यह एपी में है। समझ में आया? अगर यह सभी संख्या बराबर अगर आ जाए तो समझ लीजिए इसका यह एपी में है। लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है, यह एपी में है। तो एपी में अगर होगा तो हम क्वेश्चन लिखे हैं, अगर एपी है तो अगला 3 पद ज्ञात करें। तो 4 ठो पद देले है, 3 पद और ज्ञात करना है, तो लिखेंगे a प्लस 4d। चूंकि 4 गो है तो 5वां ज्ञात करना पड़ेगा, 6ठा 7वां तक ज्ञात करना पड़ेगा। तो 5वां ज्ञात करने के लिए जो है a प्लस 4d, 4 ठो ये हो गया और 1 ठो a हो गया, तो 4 आए 5 ठो। उसके बाद फिर 6ठा के लिए होगा, सॉरी 5वां है, हाँ 6ठा के लिए होगा आपका a प्लस 5d
और 7वां के लिए होगा a+6d। चलिए बैठा लीजिए। हाँ तो एक बात और नहीं बताए, तो ए और डी कहाँ से आएगा, तो डी तो आपका निकल के यही आ गया, डी तो आपका निकल के यही आ गया। ए बराबर आपका हो गया कितना, जो पहला संख्या होता है वह ए होता है, और डी तो आपका यही ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यही आपका डी बन जाएगा। चलिए बैठाइए, ए बराबर कितना आ गया, 4 है, तो 4 बैठा लीजिए, प्लस पहला संख्या ए होता है, ध्यान रखिएगा पहला संख्या प्रथम पद होता है। ठीक है, जो ए बराबर 4 है तो 4 बैठा दिए। उसके बाद 4 गुने डी का मान कितना है, 6 है, 6 बैठा दीजिए। फिर ए बराबर 4, 5 गुना में 6, फिर ए बराबर कितना है, 4 है, 4 दे दीजिए, प्लस 6 गुना में 6, चूंकि डी का मान 6 है, सभी में हम 6 बैठा दिए। ठीक है, चलिए इसको गुना कीजिए, तो 6 चौक 24, फिर 4 जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, फिर 6 पंचे 30, और फिर कितना हो जाएगा, 6 6 है, 4 जोड़ 6 6 है 36। चलिए इसको जोड़ लीजिए, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। मतलब देख लीजिए 6 6 बढ़ रहा है अभी भी। ठीक है, तो एपी तैयार है आपका इस प्रकार से। अगला 3 पद जो है इस प्रकार से आपका तैयार है, देख लीजिए, मिला लीजिए। इस प्रकार से आपका एपी अगर पूछेगा, अगला 3 पद पूछेगा, अगला 4 पद पूछेगा, अगला 5 पद पूछेगा, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। आप कहिएगा सर एपी क्या है, ठीक है, क्या है एपी क्या है, किस प्रकार से है, तो आप लोग को सर बताए हुए थे, जो एपी जो है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे कोई संख्या अगर दे दिया जाए, अगर दूसरी संख्या में से पहली संख्या, दूसरी संख्या में से पहली संख्या ज्ञात हो, तो वो सार्व अंतर ज्ञात होता है। क्या होता है, सार्व अंतर, सार्व अंतर ज्ञात होता है। ठीक है, अगर प्रथम जो पहला अगर हो, सार्व अंतर को हम डी के नाम से जानते हैं। कौन सी के नाम से, डी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और शॉर्टकट में हम इंग्लिश में कह सकते हैं। और प्रथम पद क्या लिखा जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद अगर हो तो उसको ब्रैकेट में चलिए मान लिया जाए ए मान लेते हैं। ठीक है, ए अगर कहे तो समझ लीजिए प्रथम पद है, और डी कहे तो समझ लीजिए सार्वंतर है। ध्यान रहेगा आपको, यह ए मतलब प्रथम पद और डी जो हो गया सार्वंतर होता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझ में आया, जो कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। अगर इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप जांच के बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, आपका एक समझ में आ गया। एक एग्जांपल चलिए हम और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल जो हम आपको बतेबे किए, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मान लिया जाए आपका क्वेश्चन है 2 4 8 16। कितना है क्वेश्चन, 2 4 8 16। अब इसको भी पता करना है जो यह एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए। तो क्या है सूत्र, T2 माइनस T1। ठीक है, उसके बाद फिर T3 माइनस T2, और फिर हो जाएगा T4 माइनस T3। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, सूत्र है ये, सूत्र हो गया आपका। ठीक है, चलिए इससे आगे हम आप बैठाते हैं। चलिए बैठाया जाए, इससे आगे क्या है, तो इसका बैठाएंगे तो कितना, T2 कितना हो गया 4 माइनस T1 कितना हो गया 2। ठीक है, फिर T3 कितना है 8 है, माइनस में T2 कितना है 4 है, T4 कितना है, इसका हो गया 16 हो गया, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, 3 कितना है 8 हो गया, 8 हो गया। चलिए घटाइए, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 8 में से 4 जाएगा कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। 16 में से 8 जाएगा कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। आप ही लोग बताइए, यह एक रंग है, अगर नहीं है तो समझ लीजिए यह एपी में नहीं है। ठीक है, हम अगला भी क्वेश्चन बताए थे, जो अगर वो बराबर बराबर आ गया था, पूरा 6 6 आ गया था, इसलिए वह एपी में था। लेकिन यह एपी में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यह सभी संख्या बराबर नहीं है। लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया, देख लीजिए यह क्वेश्चन समझ में आया, यह एपी में है या नहीं है, यह क्वेश्चन समझ में आया।
सूत्र है आपका T2 माइनस T1। यहाँ पर बहुत गणितज्ञ लिखते हैं A2 माइनस A1 भी लिखता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप फॉर्मूला सीधा समझ लीजिए, जो दूसरा में से पहला को घटाना है, बस दूसरा में से पहला को सबको घटाना है। अगर बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा वह एपी में है, अगर बराबर नहीं आए तो समझिएगा वह एपी में नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, यह एपी में है या नहीं है। अगर इसको जांचने के लिए कहे तो आप जांच सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अगर प्रथम पद और सार्व अंतर दे दिया जाए तो एपी ज्ञात करना है, लिखना है। क्वेश्चन है आपका एपी ज्ञात करें, एपी निर्धारित करें या एपी ज्ञात करें, ठीक है। आपका सार्व अंतर लिखा रहेगा प्रथम पद। क्वेश्चन है प्रथम पद तथा सार्व अंतर क्रमशः मान लिया जाए। प्रथम पद चाहे सार्व अंतर आपको दे दिया 4 माइनस 3, मान लिया जाए 4 आपका हो गया, कौन सी हो गया ए, मान लीजिए 4, ए बराबर 4 और डी बराबर सार्व अंतर मतलब हो गया डी, तो डी आपका हो गया माइनस में 3 रख लीजिए। तो एपी निर्धारित करें, तो एपी निर्धारित करें, ठीक है। तो एपी निर्धारित करना है, एपी ज्ञात करना है, ठीक है। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है, जो एपी निर्धारित करने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले ए बराबर देल है, कितना देल है, ए बराबर 4 है और डी बराबर आपका माइनस में 3 है, ठीक है। ए बराबर 4 है, डी बराबर माइनस में 3 है, तो यह एपी में है। एपी ज्ञात करना है सिर्फ, तो इसका सीधा एपी ज्ञात करने का सूत्र है, एगो हो गया ए, एगो हो गया ए प्लस डी दूसरा पद, तीसरा पद हो गया ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6, इस प्रकार से जाता रहेगा, ठीक है। चलिए बैठाइए, तो ए का मान कितना है, 4 है, फिर ए का मान 4 है प्लस डी का मान कितना है, माइनस में 3 है, ठीक है, माइनस में 3 है। फिर ए का मान कितना है, 4 है प्लस में 2 गुना में माइनस में 3, चूंकि गुना में है, डी के गुना में है तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर 4 जोड़ का चिन्ह है, तो 3 गुना में कितना है, डी का मान है माइनस में 3 है। समझ में आ रहा है। चलिए इसको हल करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस है। मेरा अगला वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को हमने हल किया है प्लस माइनस वाला। चलिए फिर 4 प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर 4 प्लस माइनस 3 तिया 9। देखिए एगो हो गया 4 हो गया, दूसरा हो जाएगा 1, 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बच जाएगा। फिर 4 में से -6 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस में 2 बच जाएगा, और 4 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आप ही लोग बताइए, माइनस में 5 बच जाएगा। देख लीजिए, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए एपी बराबर क्या, एपी बराबर आपका हो जाएगा 4, 1 माइनस में 2 माइनस में 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपका एपी तैयार है। समझ में आया। इस प्रकार से आपका एपी तैयार है। एपी में इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछे तो फटाफट आप जवाब दे सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं। एपी में कौन है, कौन एपी में नहीं है, उसको जांचने का नियम बताए हैं। अगर ए और डी दिया रहे, कहेगा एपी ज्ञात करने के लिए, तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन में और बता देते हैं हम आप लोग को। इसी प्रकार से अगर एपी बराबर मान लिया जाए, कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ें, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। एग्जाम्पल और ले लीजिए। ए बराबर और डी बराबर आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए ए बराबर आपका माइनस में 1 रख लीजिए और डी बराबर रख लीजिए 1/2 रख लीजिए, ठीक है। डी बराबर क्या रख लेते हैं, 1/2 है, और ए बराबर आपका माइनस में 1 है, ठीक है। तो यह एपी में है, या सॉरी एपी में, यानी अगला 4 पद ज्ञात कर, या सीधे एपी ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या है,
एक ठो ए मान लीजिए, ए प्लस डी ले लीजिए, ए प्लस 2d ले लीजिए, ए प्लस 3d ले लीजिए, ए प्लस 4d ले लीजिए। आपको जितना जागो एपी लेना है उतना ले लीजिए, ठीक है। चलिए हम मान बैठाते हैं। तो ए का मान कितना आपका हो गया, माइनस में 1 हो गया, इसका माइनस में 1 हो गया, प्लस फिर कितना है 1/2 हो गया, फिर वो कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 1/2 से, फिर ए का मान कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, फिर प्लस है तो 3 गुने 1/2, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 2 से 2 कोना कोनी है, नीचा ऊपर है, कट जाएगा, एक मरतबे कट जाएगा, नहीं कुछ हुआ तो बट्टा में 1 दे दीजिए, भिन्न का जोड़ वही हो जाएगा। एगो हो गया माइनस में 1, इसका लघुत्तम ले लीजिए तो 2 लघुत्तम होगा, तो 2 मरतबे तो माइनस में 2 और प्लस में 1, भिन्न का जोड़ कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़िए, माइनस में 1 और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो 1 के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका कीजिए माइनस में 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 3 से गुना होगा 1 को, तो 3 और बटा में नहीं कुछ तो क्या है 2 हो जाएगा। चलिए इसके नीचा में भी क्या देंगे हम 1 लगा सकते हैं। चलिए माइनस में 1 हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ 2 में से 1 तो घटेगा, तो माइनस में 1 बच जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। यह देख लीजिए यह 0 हो जाता है, चूंकि 0 क्यों होगा, चूंकि 1 में से अगर 1 घट रहा है, एगो प्लस एगो माइनस में है तो 0 हो जाएगा। चलिए इसका भी क्या करते हैं हम लघुत्तम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 1 2, तो 3 1 3, एक लाइन और बढ़ाइए तो माइनस में 1 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। देख लीजिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एपी तैयार है। एपी बराबर आपका तैयार है, यह एपी आपका तैयार है। इस प्रकार से आप एपी ज्ञात कर सकते हैं। मतलब पहला पद ए हो गया, ए प्लस दूसरा पद के लिए ए प्लस डी, तीसरा पद के लिए ए प्लस 2d, और चौथा पद के लिए ए प्लस 3d, पांचवा के लिए ए प्लस 4d। इस प्रकार से आपका जितना अगर एपी ज्ञात करना है आप ज्ञात कर सकते हैं। देख रहा है, अगर ए और डी ज्ञात रहे तो आप एपी तैयार है, आपका एपी इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, समझ गए। चलिए बार बार जो है इस वीडियो को देख करके पुनः एक बार और सीख सकते हैं। अगर नहीं सीख रहे फिर भी अगर कोई दिक्कत अगर हो रहा है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। हम पुनः इस क्वेश्चन को फिर से एक बार और ट्राई करके आपको बताते रहेंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर आते हैं। यह एपी में कौन है, कौन एपी में नहीं है, इस प्रकार से तो जांच कर लिए। और आगे आइए, आपको हम बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो मान लिया जाए एपी आपको दिया है, क्या एपी आपको देल है, एपी है 2 है 7 है 12 है डॉट डॉट का इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहे एपी का डॉट डॉट का 10 पदों तक ज्ञात करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। कितना है का 10वां पद ज्ञात करना, 10वां पद ज्ञात करें। देख लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। एपी देल है 2 7 12, क्या है क्वेश्चन 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से है तो इसका सबसे पहले सिंपल तरीका से बनाना है, तो आप बना सकते हैं। ए बराबर जो लिखा रहेगा पहला उसको ए मान लीजिए, तो ए बराबर कितना हो गया 2 हो गया। डी बराबर अगर आपको कहे ज्ञात करने के लिए, तो दूसरा में से पहला अभी बता रहे थे, तो दूसरा कितना है आपका 7 है, 7 है, तो 7 में से कि पहला घटाइए, तो पहला कितना है 2 है, तो 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, आपका डी तैयार है। डी कितना निकल के आ गया है 5 निकल के आ गया है। आपको ज्ञात क्या करना है 10वां पद। देख लीजिए यह तो 2 विधि से, या तो सूत्र से बना लीजिए या बिना सूत्र से बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए सिंपल तरीका से बनाना है। तो ए 10वां पद है ना, तो ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9d होता है ए 10 बराबर ए प्लस 9d होगा। ए का मान आपका कितना आ गया है 2 आ गया है, और 9 गुना में 5, तो कितना हो जाएगा 9 जोड़ 9 पचे 45, 45 2 47 आपका उत्तर बन के तैयार हो जाएगा। नहीं अगर चाहते हैं जो इसी क्वेश्चन को ए और डी ज्ञात है, अगर हमें सूत्र की माध्यम से ज्ञात हो तो लिखेंगे ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए एन का सूत्र है आपका ए प्लस n-1 गुना में डी।
ठीक है। ए माइनस यानी आपका वहां ज्ञात करना है ना, तो ए एन ज्ञात करना है। तो ए का मान आपका देल है, ए का मान क्या है, देल है आपका। ए का मान आपका निकल के आ गया है 2, तो 2 बैठा लीजिए, जोड़ है तो जोड़, वहां मतलब यहाँ एन है, एन बराबर आपका देल है 10 माइनस में 1, गुना में है आपका डी, तो डी गुना में कितना आया है 5 आया है, तो 5 बैठा लीजिए, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, गुना में आपका 5 है, तो 2 प्लस 9 पचे 45 और 2 47। देख लीजिए, या अगर सूत्र की माध्यम से भी बनाते हैं तो आपका आंसर तैयार है 47। अगर आप सिंपल तरीका से 10वां पद ज्ञात करने के लिए कहता है तो a प्लस 9d कर आप लगा सकते हैं। अब कितना हो जाएगा, a प्लस 9, a और d देल है, बैठा लीजिए कैलकुलेशन करके, फिर भी इसमें कितना आ गया 47 आपका बन के तैयार है। देख लीजिए आंसर इस प्रकार से रहेगा। अगर आप लोग को यहीं पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, एपी आपको इसी प्रकार से दे देगा, यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन चेंज कर देगा, कहेगा क्या जो 22वां पद ज्ञात करे, 11वां पद ज्ञात करे, 12वां पद ज्ञात करे, क्वेश्चन ऐसा ही आपको बनाना है। नियम आप समझ गए हैं तो बस क्वेश्चन ऐसा ही बनाना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा आपका। आपका 10वां की जगह पर आपको क्या कर देना है 11वां कर देना है। जैसे मान लीजिए हम फिर इसी क्वेश्चन को देखिए, हम बना के तुरंत दिखाते हैं। मान लिया जाए 11वां पद कह दिया, क्या कह दिया 11वां पद ज्ञात करने के लिए कह दिया। क्वेश्चन आपका तैयार है इस प्रकार से, देखिए कह दिया, मान लिया जाए 10वां पद था, 11वां पद आपको ज्ञात करना है, तो हमको 11वां पद ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, ए आर डी तैयार है। 11वां पद ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सिर्फ 10 ज्ञात कर 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, फिर से हम हल करके आपको बताते हैं। तो 11वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का मान आपका 2 ये है, और जोड़ 10वां सॉरी हाँ ठीक है 10 गुना में डी का मान 5, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 पचे 50, 50 और 2 52 निकल के आ गया। देखिए कुछ है, कुछ झंझट नहीं है इस सवाल में, सटीक आंसर है। आप एक बार समझिए, बार बार आपको मन लगेगा जो इसी प्रकार से मन से कोनो क्वेश्चन ले ले और बनाते रहे। समझ में आ रहा है, ये बस एक बार पढ़िए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। मेरा पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ऐसा बात नहीं है छोड़कर आधा अधूरा रह जाइएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन हम बढ़ाते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका, वह एपी ज्ञात करना है। देखिए एपीए ज्ञात करना है, वह एपी निर्धारित कीजिए या ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है 5 देल है और 7वां पद 9 देल है। क्या है वह एपी, क्वेश्चन देख लीजिए, पहले क्वेश्चन समझिए। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद जो है, तीसरा पद देल है आपका 5, तीसरा पद आपका देल है 5 और 7वां पद, तीसरा पद 5 और 7वां पद जो है, 7वां पद 9 है, 7वां पद 9 देल है। तो एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है देख लीजिए, यह एपी ज्ञात करना है। तो एपी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरा पद आपको देल है कितना 5 और 7वां पद आपको देल है 9। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा है, आपको इस बार पूछ सकता है, इसलिए भी समझिए इसको, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, कुछ करना नहीं है। तभी बताए हैं A3 बराबर क्या होता है, A प्लस हम 2D नहीं लिख सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है आपका, नहीं दिक्कत है, या नहीं तो रुकिए, A3 बराबर देल है आपका कितना 5 देल है, तो 5 लिख लीजिए। यानी तीसरा पद कितना देल है 5 देल है, तो 5 लिख लीजिए। और तीसरा पद को A प्लस 2D यहाँ लिख लीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 5। समीकरण को 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। फिर 7वां पद देल है, तो A7 बराबर लिखल है 9 देल है आपका, तो A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल 9, ठीक है। इस प्रकार से आपका दूसरा समीकरण बन के तैयार है। तो समीकरण 1 तैयार है, समीकरण 2 तैयार है। जब समीकरण 1 और 2 तैयार है तो समझ लीजिए आपका प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से आप लोग बनाते थे, तीसरा अध्याय आपको बताए हैं, कोनो विधि से आप इसका ए और डी ज्ञात कर लीजिए। लिखिए, हम इसी सवाल को देखिए विलोपन विधि से आपको बना के देते हैं। लिखिए, समीकरण 1 तथा 2 से
या 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण एक कितना है, तो a प्लस 2d बराबर 5, और यहाँ दूसरा समीकरण क्या है, a प्लस 6d इक्वल 9 बराबर 9। देखिए चिन्ह चेंज कीजिए, घटाने पर तो चिन्ह चेंज होता है, तो घटाने पर चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए यह आपका कट गया, चूंकि ए एगो प्लस में एगो माइनस में कट के आ गया। देखिए ऊपर में 2d है और नीचा में क्या है, माइनस में 6d है, तो माइनस में कितना बचेगा, 4d तो बचेगा। बराबर में देख लीजिए, ऊपर में कितना है, प्लस में 5 है और नीचा में माइनस में 9 आ गया, तो कितना हो जाएगा, माइनस में कितना बचेगा, 4 तो बच जाएगा। चूंकि 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, चूंकि माइनस है तो माइनस का संख्या। देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो डी का मान कितना निकले, 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो बराबर आपका निकल के आ गया, डी का मान कितना निकल के आ गया, 1 आ गया। जब आपका डी का मान ज्ञात हो गया, डी का मान आपका ज्ञात हो गया, तो कितना है, हाँ ठीक है, डी का मान लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना है देख लीजिए, समीकरण 1 है आपके पास a प्लस 2d बराबर 5, ठीक है। और a का मान आपका ज्ञात करना है, a का तो निकला नहीं है, d का सिर्फ निकला है, तो a रहने दीजिए, और 2 गुना d का मान आपका निकल के आया है 1, तो 1 यहाँ इनपुट कर दीजिए, गुना में है, बराबर में 5, तो a प्लस 2 के 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 2 होगा, बराबर में 5, तो a बराबर में 5 माइनस में कितना हो जाएगा, 2, चूंकि बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस है तो माइनस में चल जाएगा, तो a का मान कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन अगर रहे, ये देख लीजिए, अभी आपका सिर्फ तैयार है, एपी नहीं तैयार है, यह एपी आपको ज्ञात करना, सिर्फ आपके पास कितना, a और d ज्ञात हुआ है, a और d ज्ञात हुआ है। लिखेंगे अब एपी बराबर, लिखेंगे इसीलिए एपी बराबर लिखेंगे, तो एक हो गया a, दूसरा हो गया a प्लस d, तीसरा हो गया a प्लस 2d, चौथा हो गया a प्लस 3d, पांचवा इस प्रकार से 4d 5d होते रहेगा। चलिए तो a बराबर आपका ज्ञात हो गया है कितना, 3, तो 3 बैठा लीजिए, फिर 3 है तो 3 बैठा लीजिए, प्लस d का मान आपका निकल के आया है 1, फिर 3 प्लस 2 गुना में 1, फिर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई गुना में 1, ठीक है, 1 है। चलिए तो 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 प्लस में 2 मल्टीप्लाई है 1 से, तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस फिर 3 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 से है तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। चलिए तो इसका हो जाएगा 3, एक तो पहला 3 हो गया, दूसरा 4 हो गया, चौथा 3 आ 2 5 हो जाएगा, और 3 आ 3 6 हो जाएगा। देखिए 3 4 5 6 इस प्रकार से आपका एपी बन के तैयार है। देखिए एपी बन के आपका तैयार है। क्वेश्चन क्या पूछा था, जवाब क्या मिला आप देख सकते हैं। वह एपी निर्धारित कीजिए या ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद आपका बन के तैयार है 5वां और 7वां पद आपका 9 था। तो तीसरा पद आपका 5 था और आपका 7वां पद 9 था, ठीक है। 9 था तो हम क्या किए, समीकरण 1 का 2 ज्ञात करके समीकरण 1 में इनपुट कर दिए। ए और डी आपका निकल के तैयार है और समीकरण का एपी ज्ञात करना है, ए और डी से ज्ञात करना है। तो ए डी से ज्ञात करने का नियम है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d और चौथा पद जो है जो आपका ए प्लस 3d आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एपी आपका बन के तैयार है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहे, देखिए सटीक है आंसर, आप इसको बार बार बनाइए, क्योंकि मैथ है प्रैक्टिस का चीज। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कोई संभव नहीं है। चलिए हम इससे अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से पूछेगा, बार बार कह रहे हैं इसको प्रैक्टिस करते रहिए, पूरा वीडियो देखिए। थोड़ा सा वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। मैथ चीज है, मैथ थोड़ा टफ माना जाता है, लेकिन मैथ को टफ मत मानिए। मैथ आपको इजी नजर आएगा, चूंकि आप पढ़िएगा इजी आपका नजर आएगा। क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है जो 3 से विभाजित होगी। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका
दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होगी या होगा, जो भी हो। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली संख्या शुरू कहाँ से होता है, तो 2 अंकों वाली संख्या होती है शुरू कहाँ से, 10 से। कहाँ तक जाता है यह संख्या, 99 तक जाता है। भाग आपको लगाना है कितना से, 3 से लगाना है। तो 10 में क्या लगेगा, नहीं लगेगा। 11 में, 12 में लग जाएगा। तो पहला संख्या हो गया आपका 12 निकल के आ गया। ठीक है, 12 में 3 जोड़िए, 12 3, 15 में 3 जोड़िए 18, 18 में 3 जोड़िए। इस प्रकार से जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाइएगा आप, 99 तक जाइएगा। 99 में तो आपका 3 से भाग लग जाता है। ठीक है, तो आपका एपी बन के तैयार है। देख लीजिए एपी कैसे ज्ञात हो गया। 2 अंकों वाली कितनी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होता है, 10 से शुरू होता है। कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। और 99 तक जाता है तो कितना कितना से, 3 से विभाज्य सिर्फ लेना है। तो 3 से भाग लगने वाले 10 में नहीं लगेगा, 11 में नहीं लगेगा, 12 में तो पूर्णतः लग जाएगा। 3 चौका 12, तो 3 चौका 12, फिर 3 3 जोड़ते जाइए, अंतिम में 3 से 99 है, तो 99 में तो 3 से लगेगा ही लगेगा। तो इस एपी आपका बन के तैयार है। लिखेंगे ए बराबर आपका निकल के आ गया 12, और डी बराबर दूसरा में से पहला घटाना है, तो 15 माइनस में 12 बराबर आपका निकल के आ गया, डी आपका निकल गया 3। ठीक है, डी ए और डी आपका बन के तैयार है। तो ज्ञात क्या कह रहा है, कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी, सही कह रहा है। तो आप ए एन के सूत्र पर ए एन ज्ञात करना है। लिखेंगे ए एन बराबर, अंतिम संख्या आपका कितना है, 99। ए एन आपका जो है 99 है। तो लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, आपका एन ज्ञात करना है। तो 99 है आपका अंतिम संख्या, डी आपका सॉरी ए आपका 12 है, एन आपका ज्ञाते करना है। ठीक है, तो एन बराबर ज्ञात करना है, अब माइनस में 1 है, और डी का मान आप निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 3 निकाले हैं। तो देखिए सिंपल तरीका से बता रहे हैं, 99 12 के इस साइड अगर लाइएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। और देख लीजिए इसके गुना में ना 3 है, 3 है, तो कहाँ चल जाएगा, बट्टा में। तो इधर क्या बच गया, n माइनस 1 बच गया। चलिए 12 घटाइए, तो 9 में से आप यहाँ ऊपर आइए। 12 9 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 7 बच के आ जाएगा। ठीक है, और फिर 9 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यह 8 बच जाएगा। बट्टा में आपका है 3, बराबर में है आपका n माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको भाग दीजिए, 3 दूनी 6, कितना बच गया, 2 बच गया, 27 हो गया। 3 नमा 27, मतलब आ गया 29। जोड़ 1 इधर इसको ले आइए, माइनस में है तो बराबर की साइड आएगा तो कितना प्लस में आ जाएगा। तो n सिर्फ उधर बच गया, और n बराबर आपका निकल के आ गया कितना, 29 और 30 निकल के आ गया। क्या पद है, तो कितनी संख्या, जो टोटल संख्या है आपका 30 गो है, जो 3 से विभाजित होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए एपी आपका निकाले हैं, एपी बन के तैयार था। ठीक है, एपी आपका बन के तैयार था, वह था आपका 99 तक जो है 2 अंक की संख्या पुर जाता है। ए आपका 12 आ गया, पहली संख्या ए होती है। सार अंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, तो दूसरा में से पहला को घटाना है, घटाए इसका 3 आया। सूत्र आपका है, सूत्र याद रखिएगा, जो इसका समांतर श्रेणी का जो सूत्र है पहला एन का, जो ए बराबर होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। ठीक है, तो एन अंतिम संख्या जो होता है वह एन होता है। ठीक है, तो अंतिम संख्या एन हम बैठा दिए, और ए बराबर 12 था बैठा दिए, एन बराबर नहीं था उसको क्या किए, यह इसको इधर ले आया, बट्टा में दे दिए, तो कितना हो जाएगा, यह घटा करके हो जाएगा 87 बटा में 3 से भाग दे दिए। आप भाग दे दिए तो यहाँ आपका 29 मतलब आपका कट गया। ठीक है, तो 29 आप उधर में माइनस में था, तो इसको बराबर की साइड लाएंगे तो प्लस में आएगा, तो 29 और 1 30। तो 30वां पद जो है, जो टोटल 30 वो संख्या जो है, इसमें जो है 3 से विभाजित होगी, 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है,
चलिए इसी क्वेश्चन को इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है हम एक और क्वेश्चन हम आपको बताना चाहते हैं, जो आपको पूछे कहेगा अंतिम पद से। क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए घबराइएगा नहीं, सभी क्वेश्चन का जवाब सटीक ही है। अगर कहेगा अंतिम पद से जो है कुछ क्वेश्चन जब बताते हैं हम आपका, जैसे मान लिया जाए एपी आपका है, क्वेश्चन क्या है एपी जो है, एक मिनट आपका है, देखिए एपी आपका है 10 है 10,7, मान लिया जाए 4 ... माइनस में 62 का अंतिम पद से, क्या अंतिम पद से। अब इस प्रकार से आप क्या पद ज्ञात करना चाहते हैं वह ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अंतिम पद से जो है ज्ञात करना चाहते हैं, आप ज्ञात कर सकते हैं, आप जितना भी चाहते हैं उतना आप ज्ञात कर सकते हैं। जिस प्रकार से लीजिए हम 21वां पद ज्ञात करते हैं, कितना 21वां पद हम ज्ञात करते हैं, 21वां पद ज्ञात करें, ठीक है, या 21वां पद ज्ञात करेंगे हम। चलिए कोनो आप जो आपको दे देगा एग्जाम में उतना पद आप ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले देखिए तो अंतिम पद से कह रहा है, यह क्वेश्चन एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होता है वो हम बताते हैं। सब दिन तो बनाया, सभी समझ लिया जो ए बराबर ये सर यह बताए हैं, लेकिन यहाँ कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो अंतिम पद से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम पद से। लेकिन हम लोग क्या बताएं, सीधा सीधा कहेंगे बच्चा समझ में आएगा, वो हमको ए तो यही है, लेकिन ए यह नहीं है, यह आपका ए नहीं है। अंतिम पद से जब कहे तो माइनस में 62 आपका ए निकल के आएगा, क्योंकि उधर से अंतिम तरफ से ए निकल के आ गया। डी बराबर दूसरा में से पहला घटाना होता है, तो आपके पास दूसरा कितना है 10 है, पहला कितना है आपका उधर से अंतिम से 7 है, तो आपका डी निकल के आ जाएगा 3, ठीक है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। तो ए सिंपल तरीका से बना लीजिए, सूत्र क्या लगाइएगा, उतना लंबा जाइएगा, सीधे ले लीजिए। ए 21 बराबर होता है ए प्लस 20d होता है, तो ए प्लस 20d होता है, सूत्र होता है। तो ए का मान आपका निकल के आया है कितना, माइनस में 62 और जोड़ 20 गुना में आपका 3 निकल के आया है, ठीक है। तो माइनस में 62 और जोड़ में 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 20 तिया कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देख लीजिए माइनस में 2 आपका निकल के आ गया आंसर। कितना निकल के आ गया आंसर, माइनस में 2 आपका निकल के आ गया 21वां पद जो है। समझ में आया, ये क्वेश्चन का जवाब समझ में आया। देखिए कुछ है नहीं, अंतिम पद से अगर कह दिया माइनस में 62 है आपका अंतिम पद, ठीक है। तो अंतिम पद माइनस में 62 है, ए बराबर हो गया। इधर से समझिए दूसरा में से पहला घटाइए, तो 10 में से 7 घटेगा तो आपका तो 3 आएगा। और 21वां पद कह रहा है, 21वां पद इस प्रकार से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। 21वां पद ए प्लस 20d होगा, और 20 से गुना कीजिएगा तो 20 तिया 60 होगा, हाँ ठीक है, 20 तिया 60 है, 62 में से 60 को घटाइए, -2 आंसर आ गया, ठीक है। तो अंतिम पद से अगर क्वेश्चन कहेगा तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ एक क्वेश्चन हम और बताएं, अगर इस प्रकार से ए और डी ज्ञात रहे तो आप ए एन के सूत्र पर ज्ञात कर सकते हैं। इसको क्या मान फिर भी आएगा -2 ही आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना में टी। आप इस सूत्र पर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है, पहला ही क्वेश्चन करके दिखाया है, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, इसीलिए हम बार बार शॉर्ट में चलते रहते हैं और आपको पूर्णतः समझाते रहते हैं। समझदारी में कमी नहीं होना चाहिए, बार बार आप वीडियो को देखिए, बढ़िए आगे। चलिए हम एक क्वेश्चन हम और बताना चाहते हैं। अब आइए आपको क्वेश्चन दे देगा जो मान लिया जाए क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा 3, 8, 13, 18 इस प्रकार से क्वेश्चन है आपका 3, 8, 13 ... का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है, ठीक है, यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन सब पूछता है, यह क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम में, ऐसा बात नहीं से नहीं पूछता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। ए बराबर आपका जितना है उतना आप लिख लीजिए। ए बराबर आपका कितना है, तो ए बराबर आपका है
ए बराबर आपका है कितना है, तो 3 है ए बराबर। और डी बराबर कहे तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो कितना बच के आ जाएगा, डी बराबर लिख लीजिए, डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस में 3 बराबर में हो जाएगा 5 बच जाएगा आपका। और कितना 78 पद आपका देल है, मतलब एन आपका देल है, कितना देल है, 78 देल है आपका, एन देल है। तो आप एन के सूत्र पर आप लगाइए, तो सूत्र क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी देल है, ठीक है। तो एन के जगह पर आप 78 बैठा लीजिए, ए के जगह पर आप कितना बैठा लीजिए, 3 बैठाइए, और एन तो आपका ज्ञाते करना है, और डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 है तो 5 बैठा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप इधर लाइए, तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 माइनस में कितना हो जाएगा 3 और बटा में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो n माइनस 1, अब इसको घटाया जाए, चलिए इधर देख लीजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यह 78 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75, कितना हो जाएगा बराबर 75 बट्टा में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बराबर में n माइनस 1, 5 से अगर भाग देंगे तो कितना 15 पचे 75 हो जाएगा। तो 15 उस बराबर के उस साइड में 1 है तो इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, उधर क्या बच जाएगा, नहीं कुछ बचेगा तो n बचेगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 1 16, यह 16वां पद जो है जो 78 है। कौन सा पद 78 है, तो 16वां पद 78 है। चलिए क्वेश्चन इज राइट। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, देख लीजिए, कोई तरह का दिक्कत, इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आप इसको बार बार पुनः रिव्यू करके बना लीजिए, देखिए, बनाते रहिए एग्जाम तक इसको प्रैक्टिस करते रहिए। सभी क्वेश्चन सटीक है, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, यह क्वेश्चन हम चुन के लाए हैं, वीवीआई क्वेश्चन सब है, आपके लिए ही क्वेश्चन चुन के लाते हैं। चलिए अब है इसी प्रकार से आपको कहेगा योग ज्ञात करें, क्वेश्चन क्या कहेगा, योग ज्ञात करने वाला क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लिया जाए इस प्रकार से योग ज्ञात करने के लिए दे देगा 8 3 माइनस, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एपी है 8 है 3 है माइनस में 2 है डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस प्रकार से अगर रहे प्रथम पद यानी टोटल जो है 31 पदों का योग ज्ञात कर, 31 पदों का, इतना डॉट 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 के प्रथम 31 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, योग ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन क्या है आपके सामने में, क्वेश्चन है जो एपी का 8 3 माइनस में 2 डॉट डॉट के 31 पदों का योग ज्ञात करना है, 31 पदों का। तो फिर हम योग का सूत्र अब लगाएंगे, कुछ चेंज हुआ। चलिए फिर भी इसमें भी ए बराबर जो है प्रथम पद जो है, जो आप पहला जो होता है वो सार्वंतर और प्रथम पद ज्ञात कर लीजिए। तो ए आपका 8 हो गया, डी सार्वंतर के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरा में से पहला घटे, तो 3 में से क्या घटेगा 8 घटेगा, तो 3 में से हमने 8 को घटाया तो कितना मेरे पास बच गया, माइनस में 5 बच जाएगा, ठीक है। यह माइनस में 5 बच जाएगा। और 31वां पद आपको ज्ञात करना है, वो भी 31 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। जब आपका n आपको दे रहा है तो सूत्र लगाएंगे SN बराबर, क्या लगाएंगे, SN बराबर आपके पास सूत्र होता है n/2, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी। इस प्रकार से यह सूत्र है, SN का सूत्र, योग ज्ञात करने का सूत्र है। SN बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 गुने डी होता है, ठीक है। n का मान आप बैठाइए, कितना है 31 है बट्टा में 2 है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुना में a का मान आपका हो गया कितना 8 हो गया, और n का मान कितना हो गया 31 माइनस 1, और d का मान आपका माइनस में 5 निकल गया है, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो काट देंगे, लेकिन कटेगा नहीं तो कितना हो जाएगा 31 बाई में 31 बटा में 2 है, और फिर 8 दूनी 16, प्लस में हो जाएगा 31 में से 1 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 30, गुना में माइनस में 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 31 बटा में 2, और फिर यहाँ हो जाएगा 16 माइनस प्लस माइनस माइनस गुना कीजिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 150, 30 5 से 150 होता है। चलिए घटा लेते हैं, यहाँ आते हैं, चलिए देखिए 31 बटा 2 है तो 31 बटा 2 लिख लीजिए, ठीक है। 31 बटा 2 और गुना में है आपका, घटाइए 150 में से 16 घटाएंगे तो देखिए 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा आपके पास 4 बचेगा, या 4 में से 1 जाएगा जो
3 बच जाएगा, ठीक है। अंतिम में 1 मतलब 134 भी कौन सी में, प्लस माइनस माइनस में बचेगा, चूंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। चलिए 2 से काटिए, 2 1 आए, 2 छक्के 12 और 1 बच गया तो 2 सत्ते 14। आपके पास है 31 गुना में माइनस में 67। 2 से काटे हैं, 2 सत्ते 14। हाँ ठीक है। तो चलिए अब 31 को 67 से क्या करना है, गुना करना है। तो इसको आपको गुना करना होगा यहाँ पर, चूंकि वो भी स्पीड गुना करना होगा। तो इस प्रकार से गुना स्पीड करने के लिए सबसे पहले किया कीजिए 7 तिया 21 और 6 तिरिका 18 19 20, ठीक है। इस प्रकार से 7702 देख लीजिए, यही आपका उत्तर बन के तैयार है। देखिए यही आपका 2077 आपका उत्तर बन के तैयार है। यह गुना आपको करना होगा, इसलिए हम यहाँ करके दिखाए हैं। यह एग्जाम में आपको करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। जैसे 67 के 31 से गुना किए हैं, वो भी माइनस में है, ध्यान रखिएगा, माइनस नहीं छोड़िएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। जैसे इस प्रकार से हम ज्ञात किए हैं, 1 से मल्टीपल गुना कर दिए हैं, उसके बाद 1 अंक छोड़ के होता है, तो 7 तिया 21 होगा, यहाँ से 2 होगा, 6 तिरिका 18 2 20, सामने सामने को जोड़िए, गुना तो आपको अच्छी तरह से आता है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से गुना आपको करना पड़ेगा। देख लीजिए, जो अगर योग ज्ञात करने के लिए कहे तो योग ज्ञात करने का सूत्र यही इसी प्रकार से यह है। इसको याद रखिएगा, मन में कंठस्थ बना के रखिए, दिमाग में यह बैठा लीजिए जो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। चलिए हम एक क्वेश्चन हम और बताना चाहते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यह 10वां पद 31वां पद हम ज्ञात किए हैं। कोई कहेगा 10वां पद ज्ञात करने के लिए, कभी कहेगा जो 20वां पद ज्ञात करने के लिए, कभी कहेगा 31वां पद ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इससे आगे हम आपको बताना चाहते हैं एपी का जो कुछ क्वेश्चन हम और एक और क्वेश्चन हम आपको देना चाहते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस में 10, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा, का योगफल ज्ञात करें। का जो है योगफल ज्ञात करें, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें भी सेम सवाल का सेम नियम है। इसमें भी क्या कीजिए, ए ज्ञात कर लीजिए, तो ए हो गया आपका 34 और डी भी ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 32 में से 34 घटेगा तो यहाँ भी माइनस में 2 आएगा, ठीक है। अब एन ज्ञात करना होगा। ए एन तो मान लिया जाए, हम इसको मान लेंगे, ठीक है। तो ए एन के सूत्र पर मानिए, ए एन बराबर क्या होगा, एन ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। तो ए एन बराबर अंतिम संख्या कितना है, 10 है, तो 10 बैठाइए यहाँ ए एन की जगह पर, ठीक है। और ए बराबर आपका हो गया 34, एन तो आपको ज्ञात करना है, और डी का मान आपके पास है माइनस में 2, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस में हो जाएगा 34 और बट्टा में माइनस में 2 बराबर एन। आप देख लीजिए एन ज्ञात हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 34 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा, माइनस में 24 बचेगा, माइनस में 2 बराबर एन माइनस 1। देखिए माइनस से माइनस कट गया, 12 मरतबे कट गया, मतलब आपके पास एन बराबर कितना, सॉरी 12 आएगा। देखिए 12 प्लस में 1 बराबर एन, यानी एन का मान आपके पास है 12 1 13, ठीक है। या एन का मान सिर्फ निकला है आपके पास 13, तो आपका योग ज्ञात करना है, तब लिखेंगे एस एन बराबर, इसीलिए एस एन बराबर सूत्र है एन बाय 2। जब ए एन देल रहे, ए एन को हम एल के नाम से भी जानते हैं, सूत्र है आपका ए प्लस एल, ठीक है। या कहीं कहीं लिखा होता है ए प्लस ए एन भी लिखा होता है, ठीक है। इस सूत्र पे भी आप बना सकते हैं सवाल को। देख लीजिए जब ए एन देल रहे, अगला सवाल ए एन नहीं देल था तो हम बनाए थे, इसमें ए एन देल है, तो देख लीजिए एन तो हम ज्ञात करके लाए हैं, कितना लाए हैं, 13 लाए हैं, ठीक है, बाय 2। और फिर ए तो हम ज्ञात है मेरा 34 है, तो 34 लिख लीजिए, आप प्लस में ए एन मतलब एल, ठीक है, कितना है 10 है। चलिए हम अब अगला कैलकुलेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 बट्टा 2 गुना हो जाएगा 13 34 और 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 1 आए 2, अब 22 दूनी 44, मतलब 13 को गुना करना है 22 से गुना करना है, ठीक है।
13 को गुना करना है 22 से, तो 22 से गुना कर 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 और 13 दूनी 26 1 27 28 यानी 286 आपका आंसर बन के तैयार है। देख लीजिए, मिलाइए, आपका यह एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, कहीं दूर का क्वेश्चन नहीं है। सब वीवीआई क्वेश्चन सब एक एक करके हम आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन सब लाए हैं। मिला लीजिए, देख लीजिए, कहीं से आपका क्वेश्चन सब है त्रुटि नहीं होगा। चूंकि अगर कोई तरह का अगर दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, आपके एग्जाम तक इसी प्रकार से क्वेश्चन लाते रहेंगे। आज समांतर श्रेणी लगभग समाप्त तक हम ले गए हैं। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन मेरा पिछले वाला वीडियो जितना होगा आप पूरी तरह से वीडियो देखिए, आपका पूर्णतः फायदा होगा। 100% नंबर आएगा आपका। आप कहिएगा जो सर यह जितना पैटर्न बताए थे सब वीवीआई सब है, सभी एग्जाम में पूछा था। इसलिए आप कोशिश कीजिए जो सभी का सभी क्वेश्चन को आप पुनः एक बार और देखें, और बस आप भी देख लें, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दें। क्योंकि आप भी फायदा उठाते तो किसी अपने दोस्तों को भी फायदा उठवाइए और दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय बिताने के लिए। बस इतना बार बार कहते हैं, जो भी वीडियो देखिए पूरा वीडियो देखिए, आपको फायदा ही होगा। आपके फायदा होने से हमारा यह फायदा होता है कि हमारा यह मनोबल बढ़ेगा, जो आपको सक्सेस पॉइंट तक हम ले जाने में सक्षम हुए। बस इतना कह रहे हैं, सभी वीडियो को बार बार पूर्णतः एक बार देखिए, लिखिए, इसको बार बार लिखिए। क्योंकि प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा कीजिए। पर एक बार देख लीजिए, पुनः इसको एक बार और कॉपी पर बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए सभी चीज़ को एक बार जितना क्वेश्चन बताएं सभी को जो है एक बार और पुनः एक बार प्रैक्टिस करके लाइए, और एक बार और वीडियो देख करके क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।